हमारे सौरमंडल में एक समय पर 8 की जगह 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें 9वें ग्रह के रूप में प्लूटो यानी कि यम का नाम शामिल था। लेकिन फिर कुछ वजहों को ध्यान में रखते हुए प्लूटो से उसका यह पद छीन लिया गया और उसे एक बौने ग्रह की उपाधि दे दी गई। पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि प्लूटो को बौना ग्रह क्यों कहा जाता है और उसकी सतह से सूर्य कैसा दिखाई देता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं रोमांचक सवालों के जवाब तलाश करेंगे। प्लूटो की अनसुनी कहानी। सौरमंडल के 9वें ग्रह होने से लेकर बौने ग्रह तक का सफर तय करने वाले प्लूटो ने खोजे जाने से लेकर अब तक सूर्य का एक भी चक्कर पूरा नहीं किया है, क्योंकि इस बौने ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 248 सालों का वक्त लगता है। प्लूटो की खोज साल 1930 में अमेरिकी खगोलविद और वैज्ञानिक क्लाइड विलियम टॉम्बॉग ने की थी, जो सूर्य से 4.5 से 7.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी वजह से प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5.5 घंटे का लंबा वक्त लगता है। इस बौने ग्रह को खोज के बाद सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता था, जिसके पास अपने 5 उपग्रह यानी चंद्रमा भी मौजूद हैं। प्लूटो का नाम रोमन देवता हेडिस के ऊपर रखा गया है, जिन्हें गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह रोमन देवता अंधेरे के लिए मशहूर है, जबकि प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश भी न के बराबर पहुंच पाता है, जिसकी वजह से यह बौना ग्रह ज्यादातर समय अंधेरे में ही गुम रहता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो का नाम एक 11 साल की स्कूली छात्रा वेनेशिया बर्नी ने रखा है, क्योंकि इस ग्रह की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने आम लोगों को अच्छे नाम का सुझाव देने के लिए एक संदेश जारी किया था। ऐसे में दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने नए ग्रह के नाम के लिए सुझाव दिए थे, जिनमें से 150 लोगों ने प्लूटो नाम सुझाया था और उस लिस्ट में वेनेशिया का नाम सबसे ऊपर था। ऐसे में वेनेशिया को प्लूटो का नाम बताने के लिए 5 पाउंड का इनाम दिया गया था, जो वर्तमान समय में 500 रुपए के आसपास होते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि प्लूटो की खोज सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस 9वें ग्रह के मिल जाने से आम लोगों के बीच भी काफी रोमांच की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि साल 2006 में प्लूटो से एक ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने किसी ग्रह को परिभाषित करने के लिए कुछ नियम बनाए थे। ऐसे में जब प्लूटो पर उन नियमों को लागू किया गया तो वह कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे और इस वजह से प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया था। दरअसल साल 2006 में ग्रहों को पहचान देने वाली संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग शहर में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें दुनिया भर के 2500 से ज्यादा वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री शामिल हुए थे। इस बैठक का आयोजन प्लूटो की पहचान स्पष्ट करना था, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो को सौरमंडल का 9वां ग्रह कहना ठीक नहीं है। ऐसे में सौरमंडल के ग्रहों का चुनाव करने के लिए वैज्ञानिकों और खगोलविदों की टीम ने 3 मानक तय किए थे, जिनके ऊपर खरा उतरने पर ही किसी पिंड को ग्रह की उपाधि दी जा सकती थी। इसमें पहली शर्त थी कि किसी भी पिंड को सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य है, जबकि दूसरी शर्त के मुताबिक पिंड का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह खुद से ग्रेविटी फोर्स को जनरेट कर सके, और तीसरी शर्त ये थी कि ग्रह का परिक्रमा पथ या ऑर्बिट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसे में प्लूटो 3 मानकों में से एक मानक में बिल्कुल खरा उतर रहा था, जबकि बाकी 2 शर्तों को पूरा करने में प्लूटो विफल साबित हुआ था। दरअसल प्लूटो का आकार सौरमंडल के अन्य ग्रहों के मुकाबले छोटा है, जबकि उसका ग्रेविटी फोर्स भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वहीं तीसरी शर्त के मुताबिक प्लूटो का परिक्रमा पथ बिल्कुल साफ नहीं है, क्योंकि यह बौना ग्रह काइपर बेल्ट में मौजूद है। आपको बता दें कि काइपर बेल्ट सौरमंडल का वह बाहरी और ठंडा हिस्सा है, जहां बर्फ और धूल मिट्टी से बनी विभिन्न चट्टानें और पिंड मौजूद हैं। ऐसे में प्लूटो इन्हीं चट्टानों और पिंडों के बीच मौजूद एक बौना ग्रह है, जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में साल 2006 में प्लूटो से सौरमंडल का 9वां ग्रह होने का खिताब छीन लिया गया था, जबकि उसे एक बौने ग्रह के रूप में दुनिया के सामने लाया गया था। वहीं सौरमंडल के अन्य 8 ग्रहों का चुनाव भी उन्हीं 3 शर्तों के आधार पर किया गया था, जिनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। प्लूटो और धरती के बीच इतनी अधिक दूरी है कि इस बौने ग्रह तक पहुंच पाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बेहद मुश्किल और चुनौती भरा टास्क साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस बौने ग्रह के नजदीक अभी तक सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट पहुंच पाया है,
जिसे न्यू होराइजन्स के नाम से जाना जाता है। यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट है, जिसने 14 जुलाई 2015 में प्लूटो के ऊपर से फ्लाईबाय किया था और उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक की थी। ऐसे में अगर हम इंसान प्लूटो को नजदीक से देखने या समझने की कोशिश करें तो न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यात्रा करने पर भी हमें प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 9.5 सालों का लंबा वक्त लग जाएगा। इतना ही नहीं, हम जैसे जैसे प्लूटो के नजदीक जाते रहेंगे वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता रहेगा और तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा करने की वजह से पृथ्वी और प्लूटो की औसत दूरी में बदलाव आता रहता है, जिसके तहत जब यह बौना ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद होता है तो उस वक्त इन दोनों के बीच 4.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। वहीं जब प्लूटो हमारी धरती से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद होता है तो उस वक्त यह फासला 7.5 बिलियन किलोमीटर हो जाता है। ऐसे में धरती से प्लूटो तक की कम समय में यात्रा तय करने के लिए हमें उसकी सबसे कम दूरी का इंतजार करना होगा। तब जाकर 9.5 साल में हम इस अंधेरे और ठंडे ग्रह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्लूटो के ज्यादातर भाग में बर्फ की मोटी चादर देखने को मिलती है, जबकि इसकी सतह पर कुछ जगहों पर सपाट तो वहीं कुछ स्थानों पर उबड़ खाबड़ है। इतना ही नहीं, प्लूटो एक बहुत ही अनोखा बौना ग्रह है जिसके पास अपना एक दिल भी है। दरअसल प्लूटो की सतह पर बर्फ से ढका एक बहुत बड़ा समुद्र होने की आशंका जताई जाती है, जिसका आकार मानव दिल से मिलता जुलता है और वैज्ञानिक इस दिल को स्पुतनिक प्लैनेशिया के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों के पास प्लूटो का जो डेटा और तस्वीरें मौजूद हैं, उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि इस बौने ग्रह पर स्थित समुद्र की लंबाई 1000 किलोमीटर, चौड़ाई 800 किलोमीटर और गहराई 100 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लूटो के समुद्र में पानी धरती के समुद्रों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, जबकि इस बौने ग्रह के बाकी बचे हिस्से में चट्टाने और छोटे मोटे पहाड़ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, प्लूटो का वायुमंडल जहरीला हो सकता है, जो सूर्य के नजदीक आने पर अधिक खतरनाक और जानलेवा हो जाता है। ऐसे में जब प्लूटो और सूर्य के बीच अधिक दूरी होती है तो यहाँ मौजूद जहरीली गैसें बर्फ के रूप में जम जाती हैं और प्लूटो को अपने आप में कवर कर लेती हैं। वहीं जब यह बौना ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी गर्मी से बर्फीली गैस पिघलने लगती है, जिसकी वजह से प्लूटो का असल रूप यानी हल्की भूरी सतह देखने को मिलती है। एक धरतीवासी के लिए प्लूटो पर एक दिन बिताना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बौने ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 6 दिन 9 घंटे और 36 मिनट के बराबर होता है। इसकी सबसे अहम वजह ये है कि प्लूटो अपनी धुरी पर बेहद धीमी गति से घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ एक दिन इतना लंबा होता है। इस बौने ग्रह का ग्रेविटी फोर्स काफी कमजोर है, जिसकी वजह से अगर पृथ्वी पर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो प्लूटो पर पहुंचते ही आपका वजन घटकर सिर्फ 3 किलोग्राम ही रह जाएगा। यह बौना ग्रह सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर स्थित है कि यहाँ दिन या रात किसी भी समय गर्मी का एहसास नहीं होता है, जबकि इसकी सतह का औसत तापमान -233 से -240 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। प्लूटो पर कार्बन डाइऑक्साइड समेत मीथेन और अन्य प्रकार की गैसें मौजूद हैं, जिनके बीच सांस ले पाना इंसान के बस की बात नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो यह बौना ग्रह किसी भी तरह से जीवन के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेस सूट पहनकर भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहा जा सकता है। प्लूटो पृथ्वी के विपरीत उल्टी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसकी वजह से इस बौने ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और पूर्व में डूबता है। प्लूटो की सतह पर खड़े होकर आपको आसमान में पृथ्वी की तरह चमचमाता हुआ सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह बौना ग्रह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर मौजूद है। यही वजह है कि प्लूटो पर सूर्य का प्रकाश बेहद हल्का और धुंधला होता है, जो मात्र एक ऑरेंज रोशनी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस बौने ग्रह की सतह पर खड़े होकर अगर आप सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो वह काले आसमान में किसी छोटी सी नारंगी गेंद की तरह दिखाई देगा। प्लूटो से सूर्य को देखने पर ना तो आंखों में तेज चमक आएगी और ना ही आपको उसकी रोशनी चुभेगी, बल्कि यह सिर्फ अंधेरे में एक हल्की ऑरेंज लाइट को जलते हुए देखना जैसा एहसास होगा। यहाँ ना तो सूर्य की हानिकारक रेडिएशन का कोई असर होता है और न ही आपको तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहनने और त्वचा को झुलसने से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर मौजूद होने की वजह से प्लूटो पर किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा क्यों छीना गया था और इस बौने ग्रह की सतह से सूर्य कैसा दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।